अब हम बीआरएस का 10th प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये बीआरएस हमको रेडी करनी है दिसंबर 31st 2014 को, तो जिसके अकॉर्डिंग हमारे सामने कैश बुक के बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, दैट इज 8800। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि दिसंबर 24 को मैंने 6000 के चेक बैंक में डिपॉजिट कराए थे। मैंने 6000 के चेक बैंक में डिपॉजिट कराए थे, बट हुआ क्या, इसमें से 6000 के चेक्स में से 3200 का अमाउंट बैंक में कब आया है, जनवरी में आया है। मतलब कहने का क्या है, 6000 में से 2800 तो दिसंबर में ही आ गए होंगे, तो बाकी का रह गया 3200। ये कब डिपॉजिट हुए मेरे बैंक में, जनवरी में। बट हमको बीआरएस कब रेडी करनी है, दिसंबर की लास्ट में। तो दिसंबर की लास्ट तक की सिचुएशन को आप देखिए, सिर्फ दिसंबर की लास्ट के अंदर आप अपनी सिचुएशन को देखिए। 6000 आने चाहिए थे, बट आए कितने, 2800। 3200 तो नहीं आए दिसंबर में, तो दिसंबर में क्योंकि 3200 नहीं आए, तो आप क्या करोगे, माइनस आइटम्स में मेंशन कर दोगे। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि मैंने चेक्स इशू किए थे 8000 के। आपने किसी को पेमेंट करनी होगी, तो आपने 8000 के चेक इशू कर दिए। 8000 के चेक इशू किए, बट ये कह रहा है कि 8000 में से 2500 के जो चेक थे, ये जनवरी में आपके बैंक में से डेबिट हुए हैं। 8000 में से 2500 कब डेबिट हुए हैं आपके अकाउंट में से, जनवरी में। मतलब 8000 रुपए में से 2500 रुपए जनवरी में गए हैं। बट दिसंबर की बात करो, आप अकाउंट कब रेडी कर रहे हो, आप बीआरएस कब रेडी कर रहे हो, दिसंबर में। तो आप दिसंबर की सिचुएशन को देखिए, 8000 रुपए में से इस दिसंबर में पेमेंट आपके बैंक में से कितनी गई होगी, 5500। आपको लगा था कि दिसंबर में 8000 चले जाएंगे, बट दिसंबर में गए कितने, 5500। अब दिसंबर की लास्ट में आप बीआरएस रेडी कर रहे हो, तो यहां पर आपकी मिस्टेक कितने अमाउंट की है, 2500, क्योंकि 2500 जनवरी में गए हैं आपके अकाउंट में से, तो 2500 आप बीआरएस में प्लस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए। आगे देखिए, कहते हैं कि मेरी पासबुक के अंदर 50 रुपीज डेबिट में मेंशन थे, जो मैंने अपनी कैश बुक में भी लिख दिए हैं। यहां पे भी है, कहता मैंने अपनी कैश बुक में पहले लिख दिए थे, तो आपको यहां लिखने की जरूरत नहीं है। जो आइटम आपकी पासबुक में भी है, जो आइटम आप कैश बुक में भी लिख चुके हो, तो वो जान करके आपको पजल करने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इस टाइप की आइटम को आपको बीआरएस में कहीं पर भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर कहता है कि बैंक की पासबुक से आपको पता चला कि 360 का कोई अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, जो आपने पासबुक में तो लिखा हुआ देख लिया, बट आपकी कैश बुक में आपने नहीं लिखा। तो आप क्या कीजिए, ये 360 का अमाउंट यहां पर आप प्लस आइटम्स में लिख दीजिए। आगे कह रहा है कि 1200 का आपने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट कराया था, आपको लगा था कि ये 1200 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, बट ये 1200 का चेक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया, क्योंकि ये चेक डिसऑनर हो गया। तो ये पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाई। तो 1200 जो आपने कैश बुक में तो लिख दिया, पासबुक में नहीं आया, तो अब इसको क्या करना है, बीआरएस में जाइए, माइनस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद आप क्या करना, दोनों साइड का टोटल कर देना। टोटल करोगे तो यहाँ पे टोटल आ गया 2860, यहाँ का टोटल आ जाएगा 13200, माइनस आइटम्स का टोटल क्योंकि ज्यादा है, तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा ये। इसको आप क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्वेश्चन की शुरुआत आपने कैश बुक से की थी, और लास्ट में क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। अब क्योंकि माइनस आइटम्स का टोटल ज्यादा है, तो डेफिनेटली हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक।